नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी आईएएस अधिकारी बनी लड़की की दर्दनाक वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपकी आंखें भर सकती हैं, आपको रोना आ सकता है। जी हां, यही तकरीबन सुबह के 7 बजे थे कि दीपाली भोपाल की गलियों में खेलते हुए अपनी एक फ्रेंड पिंकी के साथ उसके घर चली गई और पिंकी की मां ने दीपाली को घर से बाहर निकालते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की? हमारा घर अछूत कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपाली एक गरीब चूड़ी बेचने वाले की लड़की थी और पिंकी एक संपन्न परिवार से थी। वो बात दीपाली को उस वक्त समझ में नहीं आई क्योंकि उसकी उम्र मात्र 11 से 12 वर्ष की थी। एक दिन अपने स्कूल में मास्टर जी से दीपाली ने ये बात पूछ ही डाली कि ये अछूत क्या होता है और पिंकी की मम्मी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। मास्टर जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा जो कार्य या बैकग्राउंड है उसके कारण उन्होंने ऐसा कहा। टीचर ने भी जवाब उसे नादान समझकर ही दिया था, पर दीपाली ने तुरंत दूसरा सवाल किया, बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं? टीचर ने कहा, बैकग्राउंड या तो आपके पिता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन कर बदल सकते हैं या फिर तुम कोई उच्च पद हासिल कर लो। दीपाली ने पूछा, ये उच्च पद कौन सा है? दीपाली के सवाल में दर्द और हौसले साफ साफ झलक रहे थे। मास्टर ने कहा, बेटा अगर तुम आईएएस बन जाओ तो उससे बड़ी सर्विस नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ दीपाली के संघर्ष का सफर। जिस उम्र में हम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते हैं, उसी उम्र में उस दीपाली ने आईएएस बनने का संकल्प ले डाला और यही अपमान उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। जी हां, यही अपमान उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन दीपाली की जिंदगी में मुश्किलों की तो ये शुरुआत थी। उसे केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी होली में एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल। आखिर कैसे? एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था, वहीं खाना बनना, वहीं सोना। हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते, पर यही बातें तो दीपाली को हमेशा उसके लक्ष्य को की याद दिलाती कि उसे बहुत आगे जाना है। दीपाली की बड़ी दीदी ममता जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती तो लोग ताना देते कि तुम्हें तो दूसरों के घर में बर्तन धोने चाहिए जिससे 2 पैसे कमा लो, पढ़ लिख कर क्या करोगी? दीपाली से कहते कि इतनी बड़ी क्या बनोगी, इससे ज्यादा से ज्यादा चूड़ियों की दुकान खोल लोगे। ये बातें दीपाली को बहुत अंदर तक जख्म दे जाती, पर वो कर भी क्या सकती थी? या तो उनसे लड़े या फिर उसी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगा दी। दीपाली की पढ़ाई खत्म हुई, अब उसे दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी भी उसी तरह था। पिताजी ने दीपाली के खर्चे के लिए अपनी एक पुरानी जमीन बेच दी ताकि उनकी बेटी ठीक से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचकर भी दीपाली की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक बार तो दीपाली खाने का पैसा चुकाकर केवल 150 रुपए ही बचा पाई थी। उन पैसों से संभव नहीं था कि वो दोनों टाइम की चाय भी पी सके। अब पिताजी के पास कुछ भी नहीं था। अब आप खुद सोचिए, 150 रुपए आप कितने दिन चला सकते हो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। दीपाली ने अपना खाना आधा कर दिया, चाय भी बंद कर दी। कम खाने की वजह से बहुत बीमारियां हुई, वह बहुत कमजोर हो गई, पर सिर्फ शारीरिक रूप से। हौसले से तो दीपाली और ज्यादा मजबूत हो रही थी। जी हाँ, हौसले से तो दीपाली और ज्यादा मजबूत हो रही थी। कैसे कैसे करके दीपाली ने यूपीएससी की प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा अपनी कड़ी मेहनत से पास कर ली। लेकिन इसके बाद अब इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेस और सैंडल चाहिए थी। उन्हीं दिनों में दीपाली की दीदी गर्भवती थी और उन्हें चेकअप कराना था, पर उन पैसों से उन्होंने दीपाली के इंटरव्यू के कपड़े का इंतजाम कर दिया। सबने कहा कि आपको खतरा हो सकता है और अगर इलाज नहीं हुआ तो उन्होंने कहा 24 मई को रिजल्ट आएगा तभी करा लूंगी। उनके इस विश्वास को दीपाली कभी नहीं तोड़ना चाहती थी। बहुत सारी उम्मीदें थी उन्हें अपनी बहन से, उन उम्मीदों को दीपाली कभी नहीं तोड़ना चाहती थी। रिजल्ट आने के पहले दीपाली के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, पर उनका बेहतर इलाज कराने की क्षमता अब नहीं थी क्योंकि सब कुछ दीपाली की पढ़ाई में पहले ही लगाया जा चुका था।
कि 24 मई की तारीख आ जाती है और ये तारीख यूपीएससी के रिजल्ट की भी थी। दीपाली सुबह से ही बेचैन थी कि आज अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। कि तभी देर शाम रिजल्ट घोषित हो जाता है और रिजल्ट में दीपाली ने अपनी बहन की उम्मीदों को साकार कर दिया था। जी हां, दीपाली को आईएएस वाली रैंक मिल गई थी। आज भी पिताजी की बातों को याद करके दीपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पापा ने जमीन बेचते हुए कहा था सबके पास लाखों रुपए होते हैं तो क्या हमारे पास थोड़ी जमीन है, वो तुम्हारी ही तो है, उन्हें ही बेच देते हैं। आज अगर दीपाली सफल ना हुई होती तो जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती। आज उन्हीं गलियों के लोग दीपाली से बात करना चाहते हैं, उनके ऊपर गर्व करते हैं जिन्होंने एक दिन दीपाली को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। दीपाली अपनी सफलता के बारे में सिर्फ इतना कहती हैं कि अगर आप वास्तविक परिश्रम करो तो आज कोई भी चीज असंभव नहीं रह गया है। उनका कहना है अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन सकता है। जी हां, अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन सकता है। दोस्तों, आज क्या नहीं है आपके पास? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, पर कभी आपने सोचा है कि आपके उलट एक और दुनिया है उन बच्चों की जिनके पास ना तो अच्छा घर है, ना ही अच्छा खाना, ना कपड़े और ना ही किताबें, पर फिर भी वही बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के सपने सजोते हैं और मुश्किलों से लड़कर उन्हें पूरा करते हैं। दोस्तों, मैं बार बार चीख चीख कर ये कहता हूं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता बल्कि आपके इरादे छोटे होते हैं। जिस दिन आपने अपने इरादे बड़े कर लिए उस दिन लक्ष्य छोटा दिखाई पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं दीपाली ने किस विषम परिस्थितियों में अपने पढ़ाई को जारी रखा और सारी चीजों से डटकर सामना किया और अंततः यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में अपनी जगह बनाई। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आज से यूपीएससी की परीक्षा या भी आप कोई भी यूपीएससी या फिर एसएससी या फिर कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें लगना चाहते हैं तो प्लीज आज से लग जाए, अपने दिल से पूछे कि आज मुझे क्या करना है और जो बातें आपको अपने दिल से मिलती हैं उन पर आज से ही अमल करना शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। आज इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भारत के हर नागरिक के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।